भक्तजनों व माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंडित अनुराग शर्मा। विष्णु एकादशी की ताह तुलसी विप्रहो धेनु आसरे दुर्ग संसार शतवधि मुक्तिदायनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन व दर्शन करना, ब्रह्म प्रिय जनों की सेवा करना, दान उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, यह 6 कार्य इन कठिन संसार पार करने हेतु हमारे पुराण ग्रंथों में यह धर्म बताए हुए हैं। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन इस साल अधिक मास आते हैं, पुरुषोत्तम मास आता है। उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है। प्रति मास में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और एक एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। 2 ही एकादशी का महत्व भिन्न भिन्न पुराणों व ग्रंथों में बताया हुआ है। एकादशी व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है और हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी व्रत बताए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वह एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ जाते हैं तथा अनेक पुण्य का उदय होता है, और जब उसके पुण्य का उदय होता है तब उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस बार मई के महीने में 3 एकादशी आ रही है। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार मई 2023 में लगातार 3 एकादशी रहेगी और तीनों ही एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। सबसे बड़ी एकादशी होगी जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी होगी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद मई के महीने में जो अगली एकादशी होगी वह ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी होगी, जिसे अचला एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 15 मई 2023 सोमवार को रहेगी और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 मई 2023 सोमवार की दोपहर 2:47 पर हो जाएगा, यानी 15 व 14 के मध्य रात्रि में लगेगी और 16 मई मंगलवार को दोपहर 1:16 पर समाप्त हो जाएगी। तो सभी माताओं बहनों को शुद्ध एकादशी का व्रत 15 मई को ही रखना है और इस एकादशी व्रत का पारणा 16 मई 2023 मंगलवार की सुबह 5:55 से लेकर 7:55 के मध्य करना चाहिए। इस व्रत में जो फलहार होगा वह विशेष रूप से ककड़ी का फलहार होगा, जिसे हम खीरा ककड़ी भी कहते हैं। और इसके बाद जो अगली एकादशी होगी वह जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है तथा इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की 26 एकादशी होती है। उन सभी का फल इस एकादशी के करने से मिल जाता है और यह एकादशी बहुत ही कठोर मानी गई है। बहुत ही कठोर व्रत यानी कठोर व्रत के नियम होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं पिया जाता, फलाहार नहीं किया जाता। बिना फलाहार के, बिना जल, बिना भोजन के इस व्रत को धारण किया जाता है। इस बार जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी बिन सहनी 31 मई 2023 बुधवार को रहेगी। हालांकि तिथि प्रारंभ होगी 30 मई 2023 मंगलवार की शाम 6:17 पर से हो जाएगी और 31 मई 2023 बुधवार की दोपहर 1:46 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध एकादशी रहेगी वह 31 मई 2023 बुधवार को ही रहेगी और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए तथा निर्जला एकादशी भिन्न शैनी एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा 1 जून 2023 गुरुवार की सुबह 5:50 से लेकर 7:50 के बीच में आप इसको व्रत खोलने का संकल्प लेकर व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त व माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए और एकादशी तिथि में या त्रयोदशी तिथि की व्रत का पारणा उनको करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा इन दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का प्रयोग भोजन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अंडे आदि इसी दिन नहीं खाने चाहिए तथा इसीलिए
इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तथा इस दिन दूसरे के घर का यानी पराये घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान का पूजन करें और शुद्ध व पवित्र वस्त्र धारण करें। मस्तक पर तिलक लगाएं, एकादशी का संकल्प धारण करें। एकादशी के दिन आप जो भी फलाहार के रूप में लेना चाहते हैं वह गाय का दूध आप ले सकते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करनी चाहिए। शरीर के कोई भी अंग का बाल कटवाना या काटना नहीं चाहिए। यह एक हमारे हिंदू धर्म में वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में ठाकुर जी का विशेष पूजन करना चाहिए और इस दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल ही नहीं खाना चाहिए और पूजन पाठ में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर आप जौ का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए तथा इस दिन में सोना नहीं चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादशी की कथा इसी दिन सुननी चाहिए। एकादशी की कथा आपको ब्राह्मण के मुख से ही जरूर सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए और इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और पारणा करते समय ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और इसी के बाद एकादशी का पारणा करना चाहिए। इसे आपको एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले हिंदू त्योहारों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।